जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड पर इस समय आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी मूवी चलेगी और कौन सी मूवी नहीं चलेगी। इस शुक्रवार की अगर हम बात करें तो हिट द फर्स्ट केस और शाबाश मिट्ठू, जो कि मिताली राज के जीवन पर आधारित मूवी है, ये दो मूवीज़ रिलीज हुई। अगर आज की इस वीडियो की हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं हिट द फर्स्ट केस के बारे में। ये मूवी, इसकी तारीफ जितनी ज़्यादा की जा रही है, जितनी ज़्यादा करी गई, क्योंकि ये भी एक साउथ की मूवी की रीमेक ही है, तो ऐसे में पब्लिक को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि यार ये मूवी शायद एक अच्छी कहानी के साथ आएगी। लेकिन क्या होता है, जब आप मूल फिल्म के साथ थोड़ी बहुत भी छेड़खानी कर देते हैं तो फिर वो मूल फिल्म रह नहीं जाती, वो आपकी फिल्म बन जाती है। और कहीं ना कहीं हिट द फर्स्ट केस को देखने के बाद भी यही एक चीज़ महसूस हुई है। इस पहले हम लोग बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में, रिव्यू के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे इसकी कमाई के बारे में, क्योंकि इसका कमाई भी जिस तरह से निकल कर सामने आई है, मतलब इसको हम यही कह सकते हैं कि मूवी धड़ाम से मुंह के बल गिरी है। फिल्म हिट द फर्स्ट केस को तेलुगु में अच्छा रिस्पांस देखते हुए फिल्म मेकर ने इसे हिंदी में रिक्रिएट करने का फैसला लिया था। तमाम इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस की स्टडी करके काल्पनिक क्राइम थ्रिलर की कहानी को पर्दे पर उतारा गया है। सस्पेंस थ्रिलर हिट द फर्स्ट केस फिल्म की कहानी मोटे मोटे तौर पर हेमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम में पुलिस ऑफिसर विक्रम, मतलब कि राजकुमार राव के इर्द गिर्द घूमती है, जो गायब लड़कियों को ढूंढ निकालने की जद्दोजहद में लगा होता है। कहानी की अगर बात करें तो विक्रम, मतलब कि राजकुमार राव, हेमिसाइड और इन्वेस्टिगेशन टीम में पुलिस ऑफिसर हैं, और वो फॉरेंसिक अधिकारी नेहा, मतलब कि सान्या मल्होत्रा से प्यार करता है। लेकिन विक्रम अपने पास्ट और कामकाज के चलते गंभीर तनाव में है। इसके चलते उसकी डॉक्टर दोस्त उसे जॉब छोड़ने की सलाह देती है, पर विक्रम डॉक्टर की बात मानता तब किसी तरह विक्रम की गर्लफ्रेंड नेहा उसे 3 महीने के लिए होम टाउन लेकर जाती है। लेकिन इसी दौरान एक दिन पता चलता है कि प्रीति नामक लड़की की गाड़ी हाईवे पर बंद पड़ जाती है, और उधर से गुजर रहे पुलिस इब्राहिम, मतलब कि मिलिंद गुणा जी, प्रीति की मदद के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। वो इब्राहिम के फ़ोन से बात करके पिता को बुलाती है, लेकिन पिता के पहुंचने से पहले वो गायब हो जाती है। लापता बेटी की शिकायत करने पर पिता पुलिस स्टेशन पहुंचता है, और तब इब्राहिम ही बरस पड़ते हैं। चूंकि लड़की के पिता के दोस्त पुलिस इंचार्ज विश्वनाथ, मतलब कि दिलीप ताहिल होते हैं, इसलिए इब्राहिम को निलंबित कर दिया जाता है और नेहा का केस विक्रम सॉल्व करता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड नेहा भी गायब हो जाती है, और जिस पर शक होता है उसे ही उठाकर पूछताछ के लिए लाया जाता है। कुछ इस तरह कहानी रोचक अंदाज में आगे बढ़ती है, जिसका अंत फिर थिएटर में देखने में मजा आएगा। अगर फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो या फिल्म की कहानी पर बाद में, और कलाकारों की अदाकारी के बारे में पहले बात करते हैं। राजकुमार राव का अभिनय शानदार है। ये अपने किरदार में खूब जच भी रहे हैं और उनका अभिनय रियल लगता है। उनका को कलाकार के रूप में सान्या मल्होत्रा हो या फिर दिलीप ताहिल, मिलिंद गुणा जी आदि का अभिनय ही फिल्म की जान है। अब कहानी की बात करें तो तब कुछ जगह पर कहानी सदी तो कुछ जगहों पर सीरियल क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जैसी लगती है। सीआईडी जैसे इसलिए क्योंकि लगभग केस सॉल्व करने का वही घिसा पिटा तरीका है। राजकुमार राव के दरवाज़ा तोड़ने की स्टाइल में दया की याद आती है, मतलब आप लिटरली यही फील करेंगे। और आखिर में क्लाइमैक्स पर आते हैं, तब साफ तौर पर अपराधी अपने गुनाह को कबूल भी उसी स्टाइल में करता है। तो कहानी तो कुछ हद तक रोचक भी लगी, लेकिन क्लाइमैक्स पूरी तरह से कचरा कर देता है। कंक्लूजन की बात करें तो ऐसी किलर फिल्म में म्यूजिक की खास ज़रूरत होती नहीं है, जबकि फिल्म में म्यूजिक काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। इसके चलते कहानी की रफ्तार काफ़ी धीमी लगती है। सिनेमाटोग्राफी कुछ सीन में बड़ी दमदार लगी है, लेकिन ज़्यादातर सीन में कमज़ोरी दिखाई दी है। थ्रिलर जॉनर को एंजॉय करने वाले फिल्म को एक बार तो देख ही सकते हैं। इसमें 5 में से सिर्फ 2 स्टार की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मूवी कहीं ना कहीं आपको ढीली ढाली पड़ती हुई नजर आएगी। वहीं अगर हम इस मूवी की कमाई की बात करें तो फिल्म स्त्री के बाद से एक हिट फिल्म की तलाश में रहे अभिनेता राजकुमार राव की नई फिल्म हिट द फर्स्ट केस इसे बनाने वाली कंपनी टी सीरीज और दिल राजू प्रोडक्शन के लिए एक नया सबक बनती दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत की हिट फिल्मों के रीमेक में बढ़ती जा रही हिंदी फिल्मों की अरुचि का ये फिल्म लिटमस टेस्ट साबित हो सकती है। हाल के दिनों में दक्षिण भारतीय फिल्मों की हिंदी में बनी रीमेक फिल्में लगातार फ्लॉप होती रही हैं। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी और शिल्पा शेट्टी की फिल्म निकम्मा के बाद राजकुमार राव की फिल्म हिट द फर्स्ट केस की उम्मीद से कम ओपनिंग की चर्चा हिंदी फिल्म जगत में शुक्रवार दोपहर से ही शुरू हो गई थी। अगर ये फिल्म नहीं चली तो ये राजकुमार राव की लगातार 9वीं फ्लॉप फिल्म होने वाली है। फिल्म हिट द फर्स्ट केस को प्राइम वीडियो पर तेलुगु और अंग्रेजी में सबटाइटल के साथ देख चुके दर्शकों ने इस फिल्म के शुक्रवार को रिलीज हुए हिंदी रीमेक से दूरी ही बनाई रखी। फिल्म के हिंदी रीमेक में हालांकि इसके निर्देशक शैलेश कोलानू ने काफ़ी बदलाव किए हैं। मूल फिल्म में जहां ये फिल्म अनाथालय में पली 2 बेटियों की आपसी जलन के खतरनाक हद तक पहुंच जाने और फिर इसी के चलते हत्या हो जाने की कहानी दिखाई गई है, और इसके हिंदी रीमेक की अगर बात करें तो इस कहानी को समलैंगिकता की तरफ मोड़ा गया है। हिंदी रीमेक में अब किसी का कत्ल ही नहीं होता है, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी रही। देखिए, सीधी बात यह है कि राजकुमार राव की बॉक्स ऑफिस पर रिलीज पिछली फिल्म बधाई 2 ने पहले दिन करीब 1.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी, लेकिन फिल्म हिट द फर्स्ट केस का कलेक्शन इससे भी नीचे गिर गया है। शुक्रवार की रात तक मिले आंकड़ों के मुताबिक हिट द फर्स्ट केस ने देश भर में सिनेमाघरों में करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाई करी है। टी सीरीज और दिलराजू प्रोडक्शन जैसी देश की 2 दिग्गज कंपनियां के नाम से जुड़ा हुआ है। फिल्म के प्रचार पर रिलीज से पहले दिन दिल खोल कर पैसा बहाया गया, लेकिन इसके बावजूद इसको कोई बड़ी ओपनिंग मिल पाने का संकेत कहीं से कहीं तक नहीं मिला।
करीब 30 करोड़ रुपए की लागत में बनी फिल्म हिट द फर्स्ट केस के पहले दिन कम से कम 3 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने की उम्मीद की जा रही थी। राजकुमार राव की पिछली रिलीज हुई फिल्म रूही ने करीब 3 करोड़ रुपए की ओपनिंग करी थी। लेकिन कहानियों पर ध्यान ना देना राजकुमार राव की फिल्मों का तिलिस्म टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। राजकुमार राव को आमतौर पर हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्मों का सर्वाइवल फिल्मों में ही पसंद किया जाता है, लेकिन वो खुद को लगातार ऐसी फिल्मों में डाल रहे हैं जहां उनसे दर्शकों की अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसीलिए ये मूवी भी कहीं ना कहीं अब राजकुमार राव के लिए एक और बड़ी फ्लॉप साबित होती जा रही है, और अगर ये मूवी फ्लॉप हुई तो आने वाले समय में राजकुमार की समस्या बढ़ती ही जाएंगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।